वेलकम टू स्ट्रॉन्ग डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महोदय, आइए पर्यावरणीय कानून को लागू न करने के घातक परिणामों पर एक दृष्टि डालें। कार्यकारिणी और न्यायपालिका दोनों में संकल्प की कमी है। खेद है कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ नहीं कर सके, और यदि उन्होंने कोशिश की तो उद्योगपतियों के दबाव में आकर राजनीतिज्ञ आड़े आ जाते हैं और अपराध के बड़े से बड़े मामले में भी अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते, चाहे प्रदूषक उद्योग निजी क्षेत्र के हों या सार्वजनिक क्षेत्र के। मेहता वाले मुकदमे में उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधी कानूनों को लागू करने के लिए न्यायालयों की सहायता के लिए पर्यावरणीय न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। न्यायमूर्ति भगवती के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक क्षति और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित झगड़ों के मुकदमों दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी आंकड़ों का मूल्यांकन आवश्यक होता है। इसलिए क्षेत्रीय आधार पर पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनमें एक न्यायाधीश के अतिरिक्त मामले की प्रकृति और अपेक्षित विशेषज्ञता को देखते हुए पारिस्थितिक विज्ञान विशेष के 2 विशेषज्ञ हों। तथापि पर्यावरणीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील का अधिकार हो। प्रदूषक उद्योगों में शक्तिशाली निहित स्वार्थों के कारण श्रीमती मेनका गांधी पर्यावरण वन मंत्री भारत सरकार के समर्थन के बावजूद इस प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की गई। प्रदूषण में पैसा है और नौकरशाही पैसे वालों का साथ देती है तथा पारंपरिक न्यायालय पर्यावरण न्यायालयों के प्रति अति संवेदनशील है। पर्यावरण विज्ञान उनके लिए यह एक नया विषय है। न्यायालयों के इस विषय से अनभिज्ञ होने से हानि होती है और नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण न्यायाधीश ऐसे मामलों में यथास्थिति बनाए रखने, स्थगन आदेश देने या मुकदमा खारिज करने जैसा आसान तरीका अपनाते हैं। उच्चतर और उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है, किंतु पारंपरिक न्यायालयों के विद्वान वकील प्रदूषण नियंत्रण के संरक्षक नहीं हैं, क्योंकि वे कानूनी प्रक्रिया संबंधी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं और उन्हें बनाम ख के पारंपरिक मुकदमों से ही फुर्सत नहीं मिलती और न ही उनमें पर्यावरणीय मामलों को निपटाने की विशेष योग्यता होती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर किए गए सामाजिक न्यास संबंधी मुकदमों की सुनवाई के लिए उनके पास समय कहाँ है। इसका असर सारे समाज पर पड़ता है, जिसमें न्यायाधीश भी शामिल हैं। अन्य लोगों की तरह उन्हें भी दूषित वायु में सांस लेना पड़ता है, प्रदूषित पानी पीना पड़ता है। वनों की कटाई और रेगिस्तान का वे भी रोना रोते हैं और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अनेक नैसर्गिक लाभों से वंचित रहना पड़ता है। लेकिन प्रकृति का आनंद लेने के लिए कवि जैसा संवेदनशील हृदय होना चाहिए, जो जीवन की कविता से परिपूर्ण हो, जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना, प्रकृति से एकात्मकता और प्रत्येक मानव के जीवन के अधिकार के प्रति प्रेम हो। कभी कभी न्याय करने वाले को
न्याय और उसके विविध आयामों की जानकारी नहीं होती। महोदय, हमें आवश्यकता है ऐसे संवेदनशील पर्यावरणीय न्यायालयों और न्याय प्रक्रिया की जिसमें सामाजिक प्रतिबद्धता और सतत विकास दोनों संभव हो। सभी प्रक्रियाओं को तेज करने, मॉनिटर करने और निगरानी के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक पर्यावरणीय लोकपाल पद्धति की आवश्यकता है जो पर्यावरण सुरक्षा के सक्रिय प्रहरी की भूमिका निभा सके और जिसमें उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालय का हस्तक्षेप न हो सके, जो राजनीतिज्ञों की पहुंच के बाहर हो। सामाजिक कार्यकर्ता और दीन से दीन आदिवासी भी जिस तक आसानी से पहुंच सके तथा जो जनता और संसद के प्रति उत्तरदायी हो। लोकपाल पद्धति का ढांचा, कार्यविधि ऐसी होनी चाहिए कि वास्तव में पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण तथा जीवमंडल की अखंडता बनी रहे। अति प्राचीन उपनिवेशवादी जटिल और मूल व्यवस्था से प्रबंध कौशल, वैज्ञानिक साधन, नए नए प्रयोग करने और नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की क्षमता के अभाव में प्रौद्योगिक आतंकवाद और उन नई चुनौतियों का मुकाबला करना संभव नहीं है जिनका सामना इस उपग्रह पृथ्वी और इसके निवासियों को करना पड़ रहा है। हमारी न्यायिक व्यवस्था अनेक प्रकार के संकटों से घिरी है और यदि हम वास्तव में पर्यावरण संबंधी मामलों के साथ न्याय करना चाहते हैं तो ऐसे पर्यावरणीय न्यायाधिकरणों की आवश्यकता है जिनमें विधिवेत्ता और विषय विशेषज्ञ दोनों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो। इससे भी अधिक आवश्यकता है एक उच्चाधिकार प्राप्त बहुस्तरीय लोकपाल पद्धति और कार्मिकों की जिन्हें कार्यवाही शुरू करने, जांच करने, निर्णय लेने, निषेधाज्ञा जारी करने के व्यापक अधिकार प्राप्त हों। यह स्वायत्त संस्था होनी चाहिए जिसमें राजनीतिज्ञों और कार्यकारिणी का हस्तक्षेप, पेचीदा नकारात्मक कानूनी अड़चनें न हों तथा कर्मचारी को सरकारी भय और लालच प्रभावित न कर सके। इन उच्च पदाधिकारियों का चयन प्रस्तावित लोकपाल बिल के अनुसार हो सकता है तथा इनका कार्यकाल निर्वाचन आयोग के समान हो सकता है। आम नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए इन उच्चाधिकारियों तक पहुंचने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता अमेरिका के कानून की तरह स्पष्ट हो और कानून लागू करने का सांविधिक अधिकार इन अधिकारियों को प्रदान किया जाए ताकि इसके अभाव में पर्यावरणीय न्यायालय संस्था का नैतिक पतन न हो। पूर्ण न्याय दिलाना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, न कि केवल आदेश जारी करना। दीवानी न्यायालयों के सामान्य अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकार और कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का उल्लेख भी इस कानून में किया जाना चाहिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा प्रशासकों सभी को लोकपाल तथा पर्यावरण न्यायालयों की सहायता करनी होगी। इसके लिए शायद संविधान में संशोधन आवश्यक होगा। इस विषय में सभी राजनैतिक दलों के सहमत होने के बाद संविधान कोई कठिन समस्या नहीं होगी। तकनीकी मामलों में केवल खंडपीठ पूरी तरह न्याय नहीं कर सकती। इसके लिए इस
क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ताओं की सहायता आवश्यक होगी। स्टॉप।